हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बीपीओ पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट 2। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी पीपीएससी प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बीपीओ पोस्ट के लिए, जिसके हमने सेट 1 में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस जीके के डिस्कस किए थे। ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पीपीएससी ने वेरियस पेपर कंडक्ट कराए हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स पीपीएससी की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जिनके आंसर मैंने आपको बोला था कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। 2 क्वेश्चन बोला था मैंने आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर ऑफ, यानी कि जो आर्टिकल 50 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस मैटर से डील करता है। फर्स्ट तो क्वेश्चन था ये था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो आर्टिकल है इसका वो है आर्टिकल 50। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका आर्टिकल भी पूछते हैं, उसका आंसर होगा 39A। आर्टिकल 39A जो आर्टिकल है वो डील करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट है थर्ड, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो आर्टिकल है वो डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लास्ट ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। 44 आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के लिए। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका जो आंसर था वो बताया था डी, बट इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी ऑप्शन, द गवर्नर। जो मनी बिल है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, प्रायर कंसेंट किसकी जरूरी है इसमें, वो है गवर्नर की। यहाँ पर एक वर्ड डाला था मैंने, वो है स्टेट लेजिस्लेचर। अगर यहाँ पर बोलते सेंटर में अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाए तो पहले अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट की, बट अगर स्टेट में इंट्रोड्यूस करना हो मनी बिल को तो प्रायर कंसेंट चाहिए द गवर्नर की। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 2, कनीन द मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। यानी कि कनीन जो है ये एक मेडिसिन है मलेरिया को दूर करने के लिए। ये कौन से ट्री से मिलती है, कौन से पेड़ से मिलती है कनीन मेडिसिन। आपके ऑप्शन हैं किंचोना, बानियान, नीम और यूकलिप्टस। इसका जो राइट आंसर है वो है किंचोना, यानी कि जो ए ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन, किंचोना इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो कनीन मेडिसिन है वो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, मलेरिया को भगाने के लिए, दूर करने के लिए यूज़ की जाती है कनीन मेडिसिन। ये हमें मिलती है किंचोना ट्री से। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, किंचोना। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। द फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी वाज मार्टायर्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ विच मुगल एम्परर। यानी कि जो फिफ्थ गुरु थे सिखों के, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, इनको शहीद किया गया था किसके ऑर्डर पे, यानी कि किस मुगल एम्परर ने ऑर्डर दिया था इनको शहीद करने के लिए। आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, लास्ट ऑप्शन है आपका जहांगीर। ये मुगल एम्परर थे जहांगीर। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, जहांगीर जो थे मुगल एम्परर, इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था शहीद करने के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, जहांगीर। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिए, सलीम के नाम से भी जाना जाता है जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यानी कि जो इनकम टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। काफ़ी बार पूछते हैं जो इनकम टैक्स है ये किस तरह का टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि 2 टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें एक्साइज वगैरह आ जाता है, एक्साइज, कस्टम्स, ये सभी किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। बट डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो गिफ्ट टैक्स हो गया, इसके अलावा इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इन्होंने पूछा है जो इनकम टैक्स है इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए ऑप्शन सर चार्ल्स वुड, सेकंड ऑप्शन है आपका
लॉर्ड मैकुले, थर्ड है जेम्स विल्सन, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन विलियम जोन्स। जो इनकम टैक्स है इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जेम्स विल्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इनकम टैक्स को फर्स्ट टाइम। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जेम्स विल्सन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में ये कब इनेक्ट किया गया था। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपके ऑप्शन हैं 1952, 1972, 2002, 2012। जो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इनेक्ट किया गया था इंडिया में वो किया गया था 1972 में। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 1972 में इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया था। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है पौधों का, इसमें जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है। आपके ऑप्शन मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए वो है सी ऑप्शन ऑक्सीजन, यानी कि जो पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए जो गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो होती है ऑक्सीजन। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ऑक्सीजन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज फ्लाई ऐश, यानी कि जो फ्लाई ऐश है ये क्या है। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है इसमें जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। सेकंड ऑप्शन है वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर स्टेशन दैट यूज कोल। थर्ड है वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड। लास्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन वेस्ट फ्रॉम वाटर शिप्स। फ्लाई ऐश उसको बोलते हैं जो वेट प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस जो यूज़ करते हैं कोल को, यानी कि उस थर्मल पावर स्टेशन में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है यो कोल को यूज़ करते हैं। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर स्टेशंस दैट यूज कोल। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। ओजोन होल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ओवर, यानी कि जो ओजोन होल था वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था किसके ऊपर पे, यानी कि किसके ऊपर ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम ओजोन होल को। आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और लास्ट ऑप्शन है आपका अफ्रीका। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का वो है अंटार्कटिका, यानी कि सबसे पहले जो ओजोन होल देखा गया था वो ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था ए ऑप्शन अंटार्कटिका में। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अंटार्कटिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी ने 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, सो याद रखिए आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब किया गया था। आपके ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949। थर्ड ऑप्शन आपका 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। यहाँ पर वर्ड गिवन है अडॉप्टेड। यहाँ पर अगर अडॉप्टेड की जगह ये पूछ रहे थे फोर्स में कब आया था, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट फोर्स में कब आया था, यानी कि एक्ट में कब आया था, जब इसको लागू कर दिया गया था। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको फोर्स में लाया गया था। ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है पीपीएससी के वेरियस एग्जाम में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन। विच गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, कौन से गुरु हैं जिन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को। आपके ऑप्शन है गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी। थर्ड ऑप्शन है आपका गुरु अंगद देव जी। लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन गुरु अर्जन देव जी। जो आदि ग्रंथ है इसको कंपाइल किया गया था श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा इस आदि ग्रंथ को कंपाइल किया गया था। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन श्री गुरु अर्जन देव जी। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। इकोलॉजी इज डैश, यानी कि जो इकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन द साइंस दैट स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि एक तरह की साइंस है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की स्टडी की जाती है। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटीग्रेट्स बोथ सोशल एंड नेचुरल साइंसेज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ वर्क्स, यानी कि बोथ सोशल एंड नेचुरल साइंसेज जिसमें जो अंडरस्टैंड किया जाता है अर्थ का जो वर्क है वो किस प्रकार होता है, इस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है, यानी कि समझा जाता है जो धरती है वो किस प्रकार काम करती है। थर्ड ऑप्शन है आपका द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक प्रकार की स्टडी जिसमें रिलेशनशिप दिखाया जाता है ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट का। लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस, यानी कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि जो वातावरण है इसकी स्टडी करना इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस के की एब्सेंस में। ये डी ऑप्शन है हमारा। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये है डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इसीलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटैम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी ने बहुत बार रिपीट किया है, सो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन जो लेयर है ये कौन सी स्फीयर में प्रेजेंट है, यानी कि जो स्फीयर होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में इसके कौन से स्फीयर में प्रेजेंट होती हैं जो ओजोन लेयर होती है। आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लास्ट ऑप्शन है आपका आइनोस्फीयर। जो ओजोन लेयर होती है ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर होती हैं, 4 तो यहाँ पर गिवन है, एक कौन सी होती है, एक होती है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर ये सबसे ऊपर होती है। अगर आपसे पूछें सबसे नज़दीक जो धरती के जो सबसे नज़दीक होती है एटमॉस्फेयर के वो कौन सी स्फीयर होती है दिए गए 4 ऑप्शन में से, उसका आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो वेदर फिनोमिना होता है बदल वगैरह ये कहाँ पर होते हैं, उसका भी आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर, ये भी याद रखिए। यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं बदल ये कहाँ पर होते हैं, लाइटिंग जो बिजली चमकती है वो भी कहाँ होती है, वो भी होती है ट्रोपोस्फीयर में। इसके अलावा जो रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है वो भी होती है ट्रोपोस्फीयर में, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा आपसे अगर पूछें जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो किस में फ्लाई करते हैं, यानी कि कौन सी स्फीयर में फ्लाई करते हैं जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उसका आंसर भी होगा अगेन ट्रोपोस्फीयर, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। द कॉज ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर वाज, यानी कि जो कारण बनी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये कौन सी गैस थी। आपके ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन मिथाइल सल्फेट। भोपाल में जो डिजास्टर हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण, इसीलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं पीपीएससी के, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन, यानी कि जो गर्म पानी सेंचुरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, नागालैंड और सिक्किम। जो गर्म पानी सेंचुरी है ये लोकेटेड है असम में, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन असम में लोकेटेड है जो गर्म पानी सेंचुरी लोकेटेड है, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, एक नंबर है 13th नंबर क्वेश्चन अगेन। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है देहरादून, कपूरथला, जयपुर और रोहतक। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है ये लोकेटेड है देहरादून में, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन देहरादून में लोकेटेड है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि जो फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो कौन से पर्सन थे। आपके ऑप्शन है नानक सिंह, गुरदयाल सिंह, लास्ट ऑप्शन है आपका नानक दुग्गल। जो फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था उसका आंसर होगा गुरदयाल सिंह, इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन गुरदयाल सिंह को दिया गया था। ये फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन गुरदयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन।
हु वाज द पायोनियर ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट, यानी कि किनको कहा जाता है पायोनियर ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट। आपके ऑप्शन है मास्टर तारा सिंह, मास्टर कपूर सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, दर्शन सिंह, फेरू मैन। आपके ये 4 ऑप्शन हैं। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मास्टर तारा सिंह, यानी कि जो मास्टर तारा सिंह हैं इनको कहा जाता है द पायोनियर ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मास्टर तारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड लिस्ट इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि जो रेड लिस्ट है इसको पब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। थर्ड है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट ऑप्शन है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। रेड लिस्ट जो है इसको पब्लिश किया जाता है IUCN के द्वारा। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, IUCN के द्वारा इस लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है। अगर कोई पशु पंक्षी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाए उसको रेड लिस्ट में डाला जाता है। इस तरह का जो व्यवस्था है वो की जाती है IUCN के द्वारा। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेट नहीं है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ग्रीन पीस, WWF। लास्ट ऑप्शन है आपका रेड क्रॉस। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से डील नहीं करती है उसका आंसर होगा रेड क्रॉस। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रेड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, कौन सी इंडियन रिवर है जो इंडिया से ओरिजिन नहीं होती है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना। लास्ट ऑप्शन है आपका घग्गर रिवर। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो इंडियन रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है वो है ब्रह्मपुत्रा। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। तिब्बत एक ऑटोनोमियस रीजन है चाइना का, ऑटोनोमियस रीजन है चाइना का, रीजन है तिब्बत, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा नदी। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा रिवर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन कंपनी टू लॉन्च पैन इंडिया 4G मोबाइल सर्विसेज, कौन सी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन कंपनी बनी थी जिसके द्वारा पैन इंडिया 2000 यानी कि जो 4G है पैन इंडिया मोबाइल सर्विस इसको लॉन्च किया था। आपके ऑप्शन हैं भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL। लास्ट ऑप्शन है आपका वोडाफोन। जो फर्स्ट कंपनी बनी थी इंडिया में 4G मोबाइल सर्विस को लॉन्च करने वाली वो थी भारती एयरटेल। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का भारती एयरटेल जो कंपनी थी इसके द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में 4G नेटवर्क। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन भारती एयरटेल। अगर आपसे पूछें ये कब किया था, इन्होंने ये किया था 10 अप्रैल 2012 को। 10 अप्रैल 2012 को इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर पूछें किस किस में किया था, यानी कि एक तो इन्होंने किया था डोंगल्स में किया था, एक किया था मॉडम्स में और डोंगल्स में इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 10 अप्रैल 2012 को इस 4G नेटवर्क को। यही इन्होंने पूछा है। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन भारती एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन, कौन सा रेलवे स्टेशन था साउथ अफ्रीका का जिसमें से महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया गया था उस ट्रेन से। कौन सा रेलवे स्टेशन था जिसमें से निकाल दिया गया था बाहर ट्रेन से महात्मा गांधी जी को। ये साउथ अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन था। आपके ऑप्शन है जोहानिसबर्ग, सेकंड ऑप्शन है आपका पीटरमैरिट्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन है डरबन, लास्ट ऑप्शन है आपका प्रिटोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का वो बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो पीटरमैरिट्सबर्ग वाला रेलवे स्टेशन है साउथ अफ्रीका का यहाँ से बाहर कर दिया गया था महात्मा गांधी जी को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पीटरमैरिट्सबर्ग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PPSC ने 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है PPSC के वेरियस एग्जाम में। जैसे PPSC के कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर में आया था जो यानी कि लास्ट टाइम तो 2018 में हुआ था, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो याद रखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मीरी पीरी। कौन से गुरु हैं जो मीरी पीरी से एसोसिएट हैं। आपके ऑप्शन हैं गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु हरगोविंद सिंह जी। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो मीरी पीरी से एसोसिएट हैं गुरु जी वो हैं श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। गुरु हरगोविंद सिंह जी जो हैं ये एसोसिएट हैं इस कंसेप्ट से जिसको बोलते हैं मीरी पीरी। जो मीरी है ये मिलिट्री लीडर को रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री लीडर को रिप्रेजेंट करती है मीरी, और पीरी जो है ये पीर को रिप्रेजेंट करती है, पीर को रिप्रेजेंट करती है पीरी, और मिलिट्री लीडर को रिप्रेजेंट करती है मीरी। ये 2 तलवारें थे मीरी और पीरी श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी की। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। एज पर द अमृतसर ट्रीटी डैश वाज टू बी द बाउंड्री बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश। यानी कि जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी कौन सी नदी थी जिसको माना गया था एज अ बाउंड्री बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश। आपके ऑप्शन है रिवर सतलुज, रिवर ब्यास, रिवर यमुना, लास्ट ऑप्शन है आपका रिवर घग्गर। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रिवर सतलुज। यानी कि जो सतलुज नदी है ये थी एक बाउंड्री बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश। इसी टाइटल से हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन रिवर सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। अकबर्स कोरोनेशन टुक प्लेस एट। यानी कि जो अकबर का राज तिलक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। राज तिलक हुआ था जो अकबर का वो कहाँ पे हुआ था। आपके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी और कालानौर। जो अकबर का जो कोरोनेशन हुआ था, राज तिलक हुआ था, वो हुआ था कालानौर में। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कालानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। विच इज़ द बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सबसे बड़ी जो लैंड लॉक्ड कंट्री है पूरे विश्व में वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है मंगोलिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, लास्ट ऑप्शन है आपका कजाकिस्तान। जो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है उसको बोलते हैं कजाकिस्तान। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। जो कजाकिस्तान कंट्री है, कजाकिस्तान देश है, इसकी जो लैंड लॉक्ड सबसे ज़्यादा है जगह है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वाज अलाउड फ्रॉम 21 टू 18 साल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें जो वोटिंग राइट था वो 21 से घटा के 18 साल एज कर दिया था। ये कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके दौरान ये किया था। आपके ऑप्शन है 57th, 59th, 61st और 63rd। ये थी अमेंडमेंट 61st। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। जो 61वीं अमेंडमेंट हुई थी इसके दौरान जो 21 से घटा के 18 साल कर दी थी वोटिंग राइट को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 61st अमेंडमेंट। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इनके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। इनमें से आपका एक आंसर होगा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से एसोसिएट है, रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17। इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पर ओनली हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है क्योंकि इस तरह की जो बेस्ट वीडियोस होंगी आपको सबसे पहले ओनली वाईफाई एजुकेशन पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन, वहाँ से इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। वाईफाई एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है, आपको ऊपर सबसे हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।